गुड मॉर्निंग गाइस। हमने ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की हुई है, जिसमें कल हमने आइज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर और लेयर्स और उसके बाद एसेसरी जो स्ट्रक्चर हैं उन सबको डिटेल में स्टडी किया। आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आइज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें जब भी हमारे पास कोई एक पेशेंट आता है रेड आइज़ के साथ, तो हमारे पास ये 7 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होने चाहिए, जिनके अंदर सबसे पहला जो है एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, उसके बाद फिर एंटीरियर यूवेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, केराटिटिस, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस या सब कंजक्टिवल हेमरेज। ये 7 हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोज जब भी हम रेड आइज़ को देखेंगे तो हमारे जहन में आनी चाहिए। आज हमने पहला पॉइंट जो है ना एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, इसको हम स्टडी करेंगे। तो ग्लोकोमा का जिक्र आया तो हम सबसे पहले ग्लोकोमा की डेफिनेशन देखते हैं। ग्लोकोमा इट इज़ द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्यू टू इम्पेयर्ड ड्रेनेज। मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो उसकी वजह क्या हो सकती है? ड्रेनेज के अंदर इशू है, ना कि प्रोडक्शन के अंदर। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ड्रेनेज, नॉट इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ प्रोडक्शन। सिलरी बॉडी की प्रोडक्शन वहाँ से सही हो रही है, लेकिन इसका ड्रेनेज सही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। हम अब ग्लूकोमा को मज़ीद अब जब उसकी टाइप देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल हमारे पास इसका दूसरा नाम है बुफ्थल्मोस। फिर आ जाते हैं एक्वायर्ड के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा मोस्टली एडियोपैथिक होती है, सेकेंडरी जो अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से हो सकती है, कैटरेक्ट की वजह से, हेमरेज की वजह से। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी। हमारे पास प्राइमरी आगे 2 टाइप में है। प्राइमरी को हम 2 में डिवाइड करेंगे, क्लोज एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। इनके अंदर सिंपल क्लोज एंगल ग्लूकोमा मीन एंगल हमारा जो है वही क्लोज है, लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा मतलब एंगल हमारा ओपन है, लेकिन उसके बाद जो मसले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अंदर कोई इशू आ रहा है। अब क्लोज एंगल ग्लूकोमा और नैरो एंगल इन दोनों को क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा इनको हम आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। क्लोज और नैरो एंगल ग्लूकोमा इज़ acute ग्लूकोमा एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा इज़ क्रोनिक ग्लूकोमा। क्लोज और नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर रेड आइज, सडन लॉस ऑफ विजन होगी, और ये मोस्टली एडल्ट एज में होती है, 40 मिडिल एज में होती है। और ओपन एंगल ग्लूकोमा ये ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होती है, और मोस्टली ओल्ड एज में होती है। अब इसमें प्राइमरी में जो नैरो एंगल ग्लूकोमा है, उसके अंदर क्या इशू आ सकता है? एंगल क्लोज है। जब एंगल क्लोज होगा तो आयरस पुश फॉरवर्ड एंड कम टू रेस्ट ऑफ कॉर्निया। हमारा आयरस जो है वो पुश कर जाएगा और कॉर्निया के सामने आ जाएगा। लेकिन जो हमारा इशू है ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर एंगल के अंदर तो कोई इशू नहीं है, उसमें अंदर आयरस भी अपनी जगह रहेगा और कॉर्निया भी अपनी जगह रहेगा। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि एंगल के बाद जो हमारे पास कैनाल ऑफ श्लेम है, उसके बाद जो हमारी जितनी भी आगे डक्ट्स हैं, उनके अंदर इशू आ रहा है। उनके अंदर क्या इशू आ रहा है? ओल्ड एज में क्या हो जाता है? डिजनरेटिव कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज ड्रेन कर रही हैं उनके अंदर क्या हो? उसकी डिजनरेशन शुरू हो जाती है। अब सिंपल क्या है, जब एंगल ही क्लोज है तो हमने क्या करना है? आयर डॉट में हमने एंगल को ही, जो हमारा सिंपल आयरस है, उसको ही पंक्चर करेंगे। पंक्चर आयरस बाय सर्जिकल और लेज़र गन। दूसरे ये हमारी जो एक्यूट ग्लूकोमा है, ये हमारे पास वन ऑफ आई इमरजेंसी है, और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, ये हमारे पास इमरजेंसी नहीं है। ये सिंपल इसमें हमने क्या करना होता है, जो मेशवर्क जो है डिजनरेट हो चुका होता है, उसकी फाइब्रोसिस या स्क्लेरोसिस हो चुकी है, उसको हमने क्या करना है? ट्रेबिकोलेक्टमी, रिमूवल ऑफ फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस ट्रेबिकुलर मेशवर्क कैपिलरीज। उसको हमने फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस को ही रिमूव करना है, सिंपल। लेकिन यहाँ हमने क्या करेंगे? ओपन करेंगे, आयरिस को हम पंक्चर करेंगे। जब आयरिस पंक्चर हो जाएगा और उसके बाद फिर इंट्राओकुलर प्रेशर जो है अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। हम देखते हैं प्राइमरी के अंदर जो पहला है क्लोज और नैरो एंगल ग्लूकोमा, ये हमने देखा कि इट इज़ इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर इन एक्सेस ऑफ मोर देन 20 mm mercury ड्यू टू क्लोजर और नैरोइंग ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर
एंड एज आयरिस पुश फॉरवर्ड एंड कम टू रेस्ट ऑन कॉर्निया, प्राइमरी एक्वायर्ड ग्लोकोमा। ये मोस्टली किस एज में होगा? मिडिल एज में, मोर देन 40 ईयर के अंदर में। फीमेल, मेल और फीमेल रेशो जो है फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, 4:1 होगा फीमेल टू मेल रेशो। इसमें स्मॉल आइज हो सकती है, एरर ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है, एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हाइपर मेट्रोपिया हो सकता है, हाइपर ओपिया हो सकता है, और एशियन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है इसकी। इसके अलावा ये मोस्टली जो प्रेसिपिटेटेड होता है ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशंस। कल इंशाल्लाह हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे, इसी की नैरो और क्लोज एंगल ग्लोकोमा। इसी को हम, इसकी जो आगे स्टेजेस हैं 5 स्टेजेस, उसको हम कल इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे।